कोलकाता का मशहूर स्ट्रीट फूड क्लब कचौरी के साथ मिलने वाले चटपटे आलू। चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम पहले तेल डालेंगे हम यहाँ पर सरसों का यानी मस्टर्ड ऑयल। यहाँ हमने 3 टेबलस्पून तेल का यूज़ किया है। सरसों तेल को अच्छी तरह धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। पहले तेल हमने रख दिया है धीमी आंच पर गर्म होने के लिए। तब तक हम प्याज का पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 2 बड़े प्याज, उसको टुकड़ों में काट कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। इसका ये देखिए अब पेस्ट बन गया है, स्मूथ पेस्ट तैयार है। हम प्याज को निकाल कर एक अलग कटोरी में डाल देंगे क्योंकि हमें इसमें और भी चीज़ें ग्राइंड करनी है। डाल दीजिए 2 से 3 हरी मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार। ये है 2 बड़े टमाटर कटे हुए, साथ ही 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हो गया रेडी पेस्ट हमारा। तेल अब धुएंदार गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ता, साथ ही 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा। जीरे को कुछ देर तक धीमी आंच पर तेल में ही चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू हाई आंच पर हम लोग भून लेंगे जब तक प्याज हमारा सुनहरा ना हो जाए। प्याज सुनहरा हो चुका है। इस टाइम पर अब डाल देंगे हम इसमें बनाया हुआ टमाटर का पेस्ट। अब इस टमाटर के पेस्ट को भी हम पका लेंगे मीडियम टू हाई आंच पर बीच बीच में चलाते हुए जब तक टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा सूख जाएगा। अब यहाँ पर टमाटर की प्यूरी 50% ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। गैस को अभी हम सिम करेंगे। डाल दिया हमने इसमें नमक स्वाद अनुसार या 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च। अब सभी मसालों को टमाटर के साथ भून लेंगे। आंच को धीमा ही रखेंगे, लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे इसे अच्छी तरह। फिर बाद में इसमें हम डाल देंगे मटर। यहाँ पर हमने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है। आप फ्रोज़न मटर के बदले सूखे मटर का भी, मतलब सूखे मटर की जो दाल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका भी यूज़ किया जाता है। सूखा मटर यूज़ करें तो उसे भिगोकर डाल दीजिए। मटर हमने यहाँ पर 1 कप लिया है। मटर को ऐसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर चला लेने के बाद डाल देंगे हम इसमें आलू। ये उबले हुए आलू हैं, 5 से 6 मीडियम साइज के। आलू को उबाल लेने के बाद इस तरीके से हमने क्यूब्स में काट लिया है। आलू को मीडियम आंच पर हल्का हल्का मैश करते हुए हम पकाएंगे क्योंकि हमको सारे आलू मैश नहीं करने। हम समझ लीजिए इसके 20% आलू हमें मैश करने हैं। उसी मैश्ड आलू की वजह से हमारी ग्रेवी थिक बनेगी। यहाँ पर अब हमने आलूओं को 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम पर लगातार चलाते हुए भून लिया मसाले के साथ। उसके बाद इसमें डाल दिया 2 कप पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इतनी क्वांटिटी पकाने के लिए मिनिमम आपको 2 कप पानी यूज़ करना पड़ेगा। और ढककर हमने धीमी आंच पर पका लिया आलू को लगभग 10 मिनट के लिए। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें यूजुअली क्लब कचौरी के साथ सर्व किया जाता है। बाकी आप इन्हें किसी भी पूड़ी कचौरी के साथ खाइए, ये बुरे नहीं लगेंगे। अगले वीडियो में हम बनाएंगे कलकत्ता की मशहूर क्लब कचौरी। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।